हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बाहर देखिए खिड़की से अंधेरा दिख रहा है। तो अभी बज रहा है 5 और 5 बजे मैं उठी थी, बट अभी 5:15 हो रहा है। अब चल रहे हैं, थोड़ा सा कुछ स्टडी करेंगे। कल तो इससे जल्दी उठ पाए थे, आज थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि कल से थोड़ी सी तबीयत फिर से गड़बड़ है। भाई हम तो कह के एकदम ऊब गए हैं और आप लोग सुन के ऊब गए होंगे। तो कोई नहीं, माता रानी का आशीर्वाद है कि हम लोग ठीक रहेंगे। बस माता रानी करे कि सब कुछ ठीक रहे। और ये फ़ोन ऑफ है, ऑन कर रहे हैं, देखते हैं कब तक ऑन होता है। और इसको हम यहीं पे लेके बैठे थे, सोए थे क्योंकि कुछ सॉल्व करना था। तो अब चलते हैं पढ़ाई करने। मैं फ्रेश होकर बिस्तर में ही बैठ गई थी, बाल वगैरह भी थोड़ा सा कंघी की हूँ क्योंकि बाल खुला कर रखे थे। तो बाकी चलते हैं, पढ़ाई करते हैं। इसको रख देते हैं। मच्छर भाई बहुत लगते हैं, बिना अलाउड जलाए कुछ नहीं होने वाला है। तो सब कुछ सेट हो रहा है। और अभी मॉर्निंग का समय है, बज रहा है 5:15 और मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ। और मैं टाइमर ऑन करती हूँ, बाद में बीच में बंद करना भूल जाती हूँ और फिर से ऑन करना भूल जाती हूँ। तो इसलिए मैं टाइमर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। और जितना भी मैं अपना टारगेट बनाती हूँ, मुझे मेरे माइंड में ये रहता है कि मुझे टाइमर नहीं देखना है कि 2 घंटा मैंने पढ़ा या 4 घंटा मैंने पढ़ा। मैं सोचती हूँ मेरा जो थिंकिंग है, मैं ये सोचती हूँ कि जितना भी मुझे पढ़ना है, जितना मैंने टारगेट बनाया है उतना मुझे कंप्लीट करना है, किसी भी हाल में कंप्लीट करना है। अब चाहे 2 घंटे में कंप्लीट हो या फिर 10 घंटे में कंप्लीट हो, उतना मुझे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ एनसीईआरटी और पूरा एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद ही मैं उठूँगी। लगभग 7 बजे तक यहाँ पे मैंने स्टडी किया था। और आपको बता दूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लग रहा है एनसीईआरटी पढ़ने में, क्योंकि काफ़ी दिन से हम लोग एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा भी लगता है। आपको मैं आज का अपना टारगेट भी दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, ब्लॉग में ही शेयर करूंगी। तो आप लोग देखिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएगा कि कितने लोग, जो मैं पहले टारगेट सेट करती थी उसके अकॉर्डिंग कितने लोग पढ़ रहे हैं। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एनसीईआरटी में बता दूँ कि मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ती हूँ, जोग्राफ़ी पढ़ती हूँ। जोग्राफ़ी में इंडियन और वर्ल्ड दोनों पढ़ती हूँ। अभी तो केवल इंडियन पढ़ रही हूँ क्योंकि इंडियन ख़त्म होगा, इंडियन एंड करेंगे फिर वर्ल्ड वाला स्टार्ट करेंगे। फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो है। इन तीनों में मैं इस समय बायो पढ़ रही हूँ। फिजिक्स लगभग मेरा कंप्लीट हो चुका है, बचा है केमिस्ट्री। और ये मत सोचिएगा कि फिजिक्स और केमिस्ट्री से क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन हमारे बायोलॉजी से बनते हैं। लेकिन ये हमारा सोचना गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि मैथ में भी एक सूत्र से क्वेश्चन आया है जो कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। मैं भी वही कर रही हूँ जो आप लोगों के लिए मैं कहती हूँ, बोलती हूँ। तो यहाँ पे आप मेरा टारगेट देख लीजिए। हिस्ट्री में सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुधार आंदोलन, जीवन की उत्पत्ति और कोशिका 2 टॉपिक था। और ये टॉपिक काफ़ी बड़ा भी था, लेकिन फिर भी मैंने कंप्लीट किया है। और ज्योग्राफी में है खनिज संसाधन प्लस एनर्जी। उसके बाद टेक्सटाइल में मैंने मिनरल्स के आगे का रख रखा है। और करंट अफेयर में द टीचर्स अड्डा का जो करंट अफेयर जनवरी से दिसंबर 2024 का चल रहा है, उसमें लगभग 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है और थोड़ा थोड़ा ही कंप्लीट कर रही हूँ। और व्हाट्सएप ग्रुप में करंट का एक बुक PDF आया हुआ है, तो उसको भी आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये है इवनिंग का टाइम, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम के बाद वहाँ से मैं स्टडी स्टॉप कर देती हूँ। तो खाना पीना बना के, नहाना वहाना सारा काम हो जाता है। उसके बाद फिर मैं चली जाती हूँ छत पे पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि धूप भी बहुत ज़रूरी है और मेरी तबीयत भी नहीं सही रहती है। तो यहाँ पे सब कुछ मैं अरेंज कर रही थी और आपको मैं दिखाऊंगी। आज मैंने मैथ पढ़ा है, मैथ सॉल्व किया है। मैथ में मैंने HCF और LCM कंप्लीट किया है। फिलहाल ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं है BPSC घटना चक्र की बुक में। टोटल 5 क्वेश्चंस ही उसमें ऐड हैं। तो मुझे लगता है कि और हमें बुक परचेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप लोग बताइएगा। तो ये है लघुत्तम समापवर्तन व महत्तम समापवर्तन। इसी में लाभ और हानि और छूट भी दिया हुआ है। तो लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम समापवर्तन को LCM और HCF ही कहते हैं। आप लोग परेशान मत होइएगा कि ये किसे कहते हैं।
तो यहाँ पे है सब कुछ आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड और फोर्थ, फिफ्थ क्वेश्चन ही इसमें हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन भी मेरा सारा क्वेश्चन मैंने इसको सॉल्व किया है, अपने अकॉर्डिंग सॉल्व भी किया है, जैसे मैंने सचिन अकेडमी ऐप से पढ़ा था। एक क्वेश्चन लाभ हानि का भी इसमें पूछा गया है, वही मैं आपको टैग करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस से परसेंटेज के क्वेश्चंस हैं, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि 32 नंबर का जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का ही क्वेश्चन है, आप देख पा रहे होंगे। तो कितने लोग हमारे साथ जुड़ के पढ़ाई करना चाहते हैं, क्योंकि मैं वही पढ़ूंगी जो बीपीएससी में पूछा गया है और वही शेयर करूंगी जो बीपीएससी के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे ज़्यादा प्रश्न तो नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस के भी कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं पढ़ रही थी मैथ में। आज मैंने फर्स्ट क्लास किया है और इसमें मैं पढ़ रही थी लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम, जिसे हम एलसीएम और एचसीएफ कहते हैं। और बीपीएससी घटना चक्र में तो इस टॉपिक से 5 ही क्वेश्चन हैं। और अगर और ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप कोई मैथ की बुक ले सकते हो, या फिर इस पीवाईक्यू में भी एक क्वेश्चन इसमें से दिया हुआ है, तो आप इससे कर सकते हो। और काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में क्वेश्चंस भेजे गए हैं वंदना जी के द्वारा, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल उसमें से तो आज मैंने नहीं सॉल्व किया है। मैं सचिन अकेडमी ऐप से एचसीएफ की फर्स्ट क्लास देखी हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे प्रैक्टिस और करनी चाहिए। लगभग 7-8 लगभग 10 क्वेश्चन मैंने वहाँ से प्रैक्टिस की है। फिर उसके बाद बीपीएससी घटना चक्र में 5 क्वेश्चन से ही दिया हुआ है इस टॉपिक पर, तो इसको भी मैंने सॉल्व किया है। मैंने कम्युनिटी में डाल दिया है कि आप लोग इस टॉपिक को सॉल्व कीजिए। अगर कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप मैसेज कीजिए, मेरे से सॉल्व होगा तो मैं उसको ज़रूर सॉल्व करके बताऊँगी। फिलहाल एक क्वेश्चन इसमें से मुझे नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज हूँ 4 नंबर में। अगर किसी को पता होगा तो आप लोग सोल्यूशन जरूर उसका बताइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ही बताइएगा, ताकि एक की वजह से सभी का सोल्यूशन निकले। क्योंकि काफ़ी लोग मैथ में अच्छे नंबर लेके आते हैं, अच्छा नंबर गेन करते हैं। तो लघुत्तम समापवर्तन और महत्तम समापवर्तन में जो चौथा नंबर का क्वेश्चन है, ये मेरे थोड़े से कम समझ में आ रहा है। तो अगर आप लोगों को पता होगा इसके बारे में, इसका सोल्यूशन आपको पता होगा अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने जिस तरह से पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग नहीं, जैसे इसमें दिया है इसके अकॉर्डिंग नहीं, तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट करिएगा, यहाँ भी कमेंट करिएगा, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूँगी, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे प्रश्न बीपीएससी के शेयर किए गए हैं, पीवाईक्यू वाले शेयर किए गए हैं और बुकलेट वाले शेयर किए गए हैं, ठीक है। हाँ, कोई लोग कह रहा था कि हमें बुकलेट ही नहीं पता है, तो भाई आप जब वैकेंसी का एग्जाम देते हो, आप सीटेट का एग्जाम देते हो, जो पेपर का बुकलेट आपको मिलता है ना, उसी को हम लोग बुकलेट कहते हैं। जो एक सेट मिलता है पेपर का, उसी को बुकलेट कहा जाता है। क्योंकि किसी दिन मैंने नाम लिया था बुकलेट का, तो कोई कमेंट किया था कि बुकलेट क्या होता है, तो इसी को बुकलेट, भाई मैं तो इसी को जानती हूँ। आप अगर किसी और को जानते होंगे तो बताइएगा। फिलहाल अभी मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ और कर चुकी हूँ। ये 4 नंबर मेरे समझ से बाहर है थोड़ा सा, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइएगा। और देख, इवनिंग टाइम पे मेरा सर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, मेरी आंखें भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने पढ़ाई को स्टॉप नहीं किया है। कुछ टाइम का मैंने रेस्ट लिया है, 10 मिनट 5 मिनट का। फिर यहाँ पे मैं बना रही थी काली वाली चाय, और काली मिर्च थोड़ा सा ज़्यादा डाल के बनाऊँगी, और अदरक मैं बहुत कम डाल के बनाती हूँ। अदरक रखा भी हुआ है, बट मैं बहुत कम अदरक डालती हूँ, मैं उसको सब्ज़ी में डालती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डाल देंगे चाय पत्ती, उसके बाद थोड़ा सा खौल जाएगा तो फिर चीनी और काली मिर्च डाल देंगे और चाय हमारी हो जाएगी तैयार। तो हम चाय पी लेंगे, उसके बाद फिर से हम स्टडी करेंगे। और आज मैं आपको दिखा देती हूँ कि करंट अफेयर में मैंने कितना रीड किया है। जनवरी से दिसंबर 2024 का है। 3 क्वेश्चन तो मैंने पहले दिन रीड किया था और चौथे पे मैंने स्टॉप किया था। तो आज ये 5वां 6ठा क्वेश्चन है और लगभग 10 क्वेश्चन तक मैंने, तो 10 क्वेश्चंस पूरा का पूरा मैंने रीड किया हुआ है और इसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया था। हेलो फ्रेंड्स, तो हो गया है रात और बजने वाले हैं 10 और स्टडी मैं स्टॉप कर रही हूँ। ये देखिएगा 8:45 हो रहा है, 21:41 हो रहा है और स्टडी मैं स्टॉप करने वाली हूँ। और अभी फेस धुल के आ रही हूँ, बहुत ज़्यादा आँख में मेरे दर्द है और चल रही हूँ। थोड़ा सा दवा डालूँगी, दवा डाल के आप रेस्ट करेंगे। और आज का जितना भी टारगेट मैंने सेट किया था उतना टारगेट मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो क्या आप लोग बताइएगा कि आप लोग जो टारगेट सेट करते हो, कितने लोगों का टारगेट कंप्लीट होता है? आप लोग टारगेट सेट करके पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? आप लोग ज़रूर बताइएगा। टारगेट सेट करने से क्या होता है, मैंने मैथ का टारगेट नहीं सेट किया था, बट आज मेरे माइंड में आया कि मुझे मैथ भी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरी ही गलती होगी। अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाऊंगी एग्जाम हॉल में तो मेरी ही गलती होगी। तो अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है मैथ आज से ही, एचसीएफ और एलसीएम का। और आप लोगों से भी कहूँगी कि आप लोग भी स्टार्ट कर दीजिए मैथ को भी सॉल्व करना। और व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी क्वेश्चन भेजे गए हैं उसमें भी बहुत सारे मैथ के क्वेश्चंस हैं, और उससे एक सेट मैंने निकलवाया है TRE 3 का होम साइंस वाला पूरा डेट के क्वेश्चन। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अपना प्रिपरेशन कर रही हूँ। और
बस इस स्टडी को स्टॉप करते हैं और चलते हैं, थोड़ा सा आँख में दवा डालेंगे, क्योंकि देखिए दोनों टाइम डालने वाला है, सुबह भी डालना रहता है और शाम को भी डालना रहता है। तो और खाना भी है, एक दवा 24 घंटे में एक बार खाना है। तो मैं सोचती हूँ कि रात को खा के सो जाऊँगी, तो चक्कर वगैरह भी नहीं आएगा। और खांसी की दवा भी आधी बची हुई है, खांसी ठीक हो गई है, तो अभी उसको रख रखे हैं, देखते हैं कि कब खत्म होता है। वैसे भगवान करे कि फिर से खांसी ना स्टार्ट हो, एग्ज़ाम हो जाए, बस माता रानी करें इस बार सिलेक्शन हो जाए। बाकी जो भी होगा देखा जाएगा, भगवान के ऊपर है। मेहनत कर्म अपना हम कर रहे हैं, फल का वेट भी कर रहे हैं, बट मेहनत के अकॉर्डिंग फल भी हमें मिलेगा। तो चलते हैं, स्टॉप कर देते हैं। और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे, फर्स्ट बार विजिट किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली है और बहुत हेल्प मिलने वाला है इस यूट्यूब चैनल से। जितने भी लोग टीचिंग एग्जाम का, स्पेशली टीचिंग एग्जाम का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप ये इतना अपने माइंड में बिठा के रखिएगा और पॉजिटिविटी के साथ आप पढ़ाई कीजिए, और खुद पॉजिटिव रहिए और दूसरों को भी पॉजिटिव रहने दीजिए, क्योंकि सफल होना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ हम लोगों को त्यागना पड़ता है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि कल की मॉर्निंग कैसी होती है। और बस और कुछ नहीं करना है। थैंक यू। यहाँ पे मैं अपने आँख में दवा डाल रही थी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी तबीयत नहीं ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं सब कुछ एडजस्ट करती हूँ। कोई बात नहीं है, सुनना हमारा काम है। मैंने कल के ब्लॉग में बताया भी था कि हमें वो भी सुनना पड़ता है जिसके हकदार हम नहीं भी होते हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है। और सुनते रहेंगे, एक कान से सुनेंगे, एक कान से निकालेंगे और अपनी पढ़ाई को करते रहेंगे। तो यहाँ पे सारे बुकों को मैंने लाइनिंग में सेट कर दिया है, और उसके बाद अब चल रहे हैं सोने। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।